ए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, एक बात बता दो कि शराब पीना क्या है? जरा जोर से बोलना, शराब पीना क्या है? ज़िना करना क्या है? झूठ बोलना क्या है? रिश्वत खाना क्या है? कुत्ता का गोश्त खाना क्या है? और जहेज लेना क्या है? बोले उसवा दे, जहेजेर पैसा उसवा दे, जहाजे जहेजेर टका 1 लाख टका उसवा दे, थपाचिर कीमत 1,55,000 टका उसवा दे। ये भी तो हराम है। अरे ये भी हराम है। अरे उलमा फरमाते हैं कि मांग कर जहेज लेना हराम है। अय्यार नाम से जे मांगे जहेज लो जे वहार नाम मी रखियाई इंटरनेशनल फकीर। मेरे बेटे की शादी है तो फाइनल करने कौन जाता है? बाप जाता है कि बेटा जाएगा? अरे बेटे की शादी है, फाइनल करने कौन जाएगा? बाप जाएगा। अरे बड़ी शान से जाता है, बेटा वाला बहुत शान से जाता है बेटी वाले के यहाँ। बेटी वाला तो मजबूर है, बेटी वाला आजिज है, वो बिठाता है समधी एक सान वो समधी एटा फल खान, गोश्त खान, मिठाई खान, ई खान, ऊ खान। बेटी वाला चाहता है किसी तरह ये बेचारा कम सम में मामला कर दे। वो खाना पीना खा लिया तो समधी कहता हाँ समधी बोलूँ, बेटी वाला बोलूँ, बोला हाँ तो की दिबेन? बोला हमी की दिवा पाऊँ, गरीब आदमी। बोला नहीं गरीब बोलने से हुए उछान तो 1.5 लाख टका दो हिल, लेकिन लड़की एक टू कारो झील वहां रिजेक्ट करे दो। तोर लड़की ब्यूटीफुल छो करे लो तो कते पैसा लगबे? बोले वही 1 अपाचीर पैसा देवा है थपाची। अब बताइए, बेटी वाला तो मजबूर है इसलिए कि जवान बेटी सर पे बैठी है। ए नौजवानों, तुम्हें क्या पता? उन बाप से पूछो जिनके घर में जवान बेटी बैठी हो, बाप को रात में नींद नहीं आती। उन भाइयों से पूछो जिनके घर में जवान बहन है, भाई को नींद नहीं आती है। तुम्हें क्या पता है? तुम्हें क्या खबर है? अल्लाह के नबी ने 11 शादी की। क्या किसी रिवायत में है, किसी साहबी से रिवायत है कि अल्लाह के नबी ने जहेज लिया हो? साहबा इकराम ने कई निकाह किया, तबा ताबाइन ने निकाह किया, मुहद्दिसीन किराम मुफक्किरीन ने निकाह किया, तबा ताबाइन और अल्लाह के वलियों ने निकाह किया। क्या किसी उलमा ने शादी किया हो जहेज मांग कर लिया हो? बताओ तो सही। लड़की वाला गाड़ी देने को तैयार है। लड़की वाला बोला कि ठीक है भैया दे दूं। तो बोला है गई है ना? बोला नहीं अभी फ्रिज दिवा है ना, तो आम चलो। बोला ठीक है फ्रिज दे दूं। वॉशिंग मशीन, हाँ वॉशिंग मशीन दिवा है ना, वॉशिंग मशीन दे देना। बोला अच्छा पलंग, अभी पलंग निकला है महाराजा पलंग। लड़की वाला बोला कि ठीक है पलंग देंगे पुराना वाला। बोला नहीं पुराना पलंग से नहीं हवे, अभी नया पलंग निकलिया है महाराजा बॉक्स वाला पलंग। कभी कभी हम भी बॉक्स में घुस जाएंगे। लड़की वाला मजबूर है। लास्ट में आया, लड़की वाला बोला कि ठीक से समझी है गई है ना? बोला नहीं एक सामान बाकी है। बोले टीवी दीवा हो। अब वो टीवी क्या पुराने जमाने वाली टीवी नहीं, अभी टीवी निकली है छिपकली वाली, दीवार में चिपका दो चिपक के रह जाए। अच्छा बताइए, सोने की अंगूठी, सुनो सोने की अंगूठी, नौजवानों सुनो, सोने की अंगूठी पहनना मर्द को हराम है। सोना मर्द के लिए हराम है, ये औरतों के लिए है सोना चांदी, मर्दों के लिए नहीं। और बताया जो सोना दुनिया में नहीं पहनेगा, अल्लाह जन्नत में यहां से लेकर यहां तक सोने का कंगन पहनाएगा। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। मर्द को अल्लाह सोने का कंगन पहनाएगा। ये मोटा मोटा कंगन होगा, जन्नती कंगन होगा, और मेरे अल्लाह का कंगन होगा। कुर्बान जाओ, यहां से लेकर यहां तक, जहां तक वजू बनाता है वहां तक अल्लाह सोने का मोटा मोटा कंगन मर्द को जन्नत में पहनाएगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, बूढ़ा लोग जन्नत में नहीं जाएगा। हाँ नहीं जाएगा। हम लोग अच्छा बहुत सारे बूढ़े लोग सोच रहे होंगे कि बोल जा मुझे, बुढ़वा बुढ़िया जन्नत तो नहीं जावे। बोले क्या नहीं जावे? इसलिए बूढ़ा होकर जन्नत में नहीं जाएगा, अल्लाह उसको जवान बनाकर जन्नत में दाखिल करेगा। सुभान अल्लाह बोले दो ना माशाअल्लाह।
बूढ़ा बूढ़ा नहीं रहेगा, अल्लाह उसको जवान बनाएगा। अल्लाह 30-33 साल की उम्र देगा, बूढ़ा को जवान करेगा और जवान बनाकर अल्लाह जन्नत के अंदर में दाखिल फरमाएगा। अच्छा, ज़हन को हाजिर करो, बात आ गई इसलिए मैंने कह दिया। और कुर्बान जाओ, बाप सारी बातों का वहां से डिस्कस करके आ गया। लड़की वाला मार्केट गया, सारा सामान खरीद कर लेके आया, बारात आई, निकाह हुआ। अब ये गाड़ी जहेज के लिए आती है, खाली गाड़ी की बोले, खाली गाड़ी जहेज के लिए आई। पलंग कसो, सोफा कसो, अलमारी कसो, टीवी, फ्रिज, कूलर, सब सामान कस गया। अब वो गाड़ी गई, ईमानदारी के साथ बताना, गाड़ी लड़के के दरवाजे पे लग गई, जहेज की गाड़ी लग गई। पलंग उतरेगा, किसके रूम में लगेगा? बेटा के रूम में लगेगा कि बाप के रूम में लगेगा? अब बोलो बोलो बोलो। बेटा के रूम में। मांगा कौन है? सोफा सेट उतरेगा, बेटे के रूम में लगेगा। ओ कूलर उतरेगा, बेटे के रूम में लगेगा। फ्रिज उतरेगा, बेटे के रूम में लगेगा। अब मांगा कौन है? टीवी उतरेगी, बेटे के रूम में लगेगा। फिल्में कौन देखेगा? बेटा। बाप का इंतकाल हो गया। भाई मौत की कोई गारंटी है? मौत की कोई गारंटी है? बाप का इंतकाल हो गया, दुनिया में ये टीवी में फिल्में देखता रहेगा, बेटा भी देखेगा, बहू भी देखेगी, पूरा घर वाला फिल्में देखता रहेगा। कब्र में ठोकैया कौन खाएगा? बेटा खाएगा कि बाप खाएगा? तो ऐसी गलती हम काहे करेंगे? भाई बेटे की शादी करना है तो ये कहो, ए नौजवानों, ए मेरे भाइयों, सुनो, घर में लाओ, अपने बेटे की निकाह करो, नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करो। अरे लड़की लाओ अपने घर में, जहेज मत मांगो, लड़की लाओ, लड़की को देखो। इंशाअल्लाह अल्लाह अगर ये तुम्हारी नीयत अगर अच्छी रही, इंशाअल्लाह सोमो सलाद वाली लड़की को ढूंढो। अगर लड़की नेक रही तो वो लड़की का कदम तेरे घर में पड़ेगा, अल्लाह तेरे घर को जन्नत बना दे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। किसी से मांग कर जहेज ना लो। सुनो, तकदीर में अगर जहेज दौलत नहीं है तो कोई 5 लाख 10 लाख भी दे देगा ना, वो पैसा नहीं रुकेगा। तुम दौलत वाला नहीं हो सकते हैं। अगर तुम्हारी किस्मत में दौलत है, इंशाअल्लाह किसी से मत मांगो, तुम मिट्टी को छुओगे, मेरा अल्लाह उस मिट्टी को सोना बना देगा। इंशाअल्लाह वादा करो, ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह ना जहेज मांग कर लेंगे ना देंगे। पक्का? तो आज जो ले लिए हो उटा रिटर्न है भी नहीं। हाँ। और कुर्बान जाओ, अब तो उतना टाइम है नहीं, 1 घंटा का टाइम मिला है मुझे। 1 घंटे के अंदर में मुझे अपनी बात को पूरी करनी है। और मैं देख रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह आधा घंटा हो गया और अभी तक बात हमारी मुकम्मल हुई नहीं है। बस आधे घंटे के अंदर में इंशाअल्लाह मैं अपना काम करूँगा। मस्जिद अल्लाह का घर है, इस धरती पर सबसे पहला अल्लाह का घर। ज़हन को हाजिर कीजिएगा, सबसे पहला अल्लाह का घर खाने काबा है। सबसे पहला अल्लाह का घर। अच्छा, खाने काबा कहाँ है? मक्का में। मक्का का पहला नाम क्या है? मक्का का पहला नाम है बक्का। की नाम से बोलो तो? भक्का। बोले भक्का। इन्ना अव्वल बैतियों वदिया लिन्नास लल्लज़ी बेबक्कता मुबारकम व हुदल लिल आलमीन। कुर्बान जाओ, हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से तशरीफ लाए। अरे वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बात आ गई तो ज़हन में एक बात बता दो। अल्लाह ने हजरत जिब्रील को भेजा कि जाओ मिट्टी, जमीन से मिट्टी ले आओ, मैं अपना खलीफा बनाऊंगा, मैं अपना खलीफा बनाऊंगा। इस जमीन पर इंसान नाम का कोई नामो निशान नहीं था। हजरत जिब्रील अमीन आए, कई जगहों से मिट्टी उठाए, अल्लाह की बारगाह में ले गया। अल्लाह ने अपनी शान कुदरत से उस मिट्टी का पुतला बनाया। क्या बनाया बोलो? मिट्टी का पुतला बनाया। तो ये शैतान जो है ना, ये शैतान आज है दुश्मन मेरा, आपका दुश्मन, मोमिना का दुश्मन जो शैतान है, ये बड़ा मर्तबा वाला था। ये झूला में झूलता था जन्नत में। बाप रे बाप, कहाँ झूलता था बोलो? झूला में झूलता था। फरिश्ते इसको झूला झूलाते थे और जन्नत में इसका नाम था एजाजिल। तो एजाजिल ने देखा कि भाई ये पुतला बना है, तो फरिश्तों से पूछा भाई ये क्या है? बोला अल्लाह अपना खलीफा बनाएगा। बोला अल्लाह अपना खलीफा बनाएगा तो मेरा पोजीशन कम हो जाएगा। तो क्या काम किया? गुस्से से थूक दिया। क्या कर दिया? हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जो पुतला बना था ना, पेट में थूक दिया। तो तमाम फरिश्ते कांप गए। हजरत जिब्रील ने कहा मौला, ये एजाजिल ने क्या कर दिया? तेरे आदम के जिस्म पर पेट में थूक दिया। तो अल्लाह ने कहा कि इस जगह की मिट्टी उठा लो। इस जगह की मिट्टी, भाई नाफ है ना, नाफ, अरे नाफ छे ना,
यहाँ की बोली अपना भाषा नाभि। हाँ, यहाँ गड्ढा है कि नहीं है? इस जगह की मिट्टी उठा लो, मिट्टी उठा लिया गया तो हजरत जिब्रील ने कहा या अल्लाह इस मिट्टी का क्या करूं? अल्लाह ने कहा कि इसका कुत्ता बना दो। क्या बना दो? कुत्ते के अंदर में 3 खसलत है। क्या खसलत है बोलिए? एक, कुत्ता इंसान से मानुस रहता है, आदमी के इर्द गिर्द रहता है, पास पास रहता है। क्यों? हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जिस्म मुबारक की मिट्टी है। दूसरी खसलत कुत्ते के अंदर में यह है, कुत्ता काटता है। कुत्ता काटता क्यों है? इसलिए कि थूक शैतान का है, थूक शैतान के थूक से बना है। कुत्ते के अंदर में तीसरी खसलत यह है कि कुत्ता रातों को सोता नहीं है। क्यों नहीं सोता है? इसलिए कि अल्लाह के मासूम फरिश्ते हजरत जिब्रील का हाथ लगा है, फरिश्ते सोते नहीं। एक मालिक को गुस्सा आया, नौकर पर गुस्सा आया, एक तमाचा मारा। नौकर भी नौजवान था, हट्टा कट्टा था, पास में घर था, वो जाकर बीवी रोटी बना रही थी, जाके खींच के एक तमाचा बीवी को मारा। बीवी बोली कि कोरी आती मोक्यान मार लो, रोटी बना रही थी, बेलना उठा के फेंकी, बोली खाते रोती रोटी। उसका 10 साल का बेटा बैठा हुआ था, ये औरत को भी गुस्सा बर्दाश्त ना हुआ, एक तमाचा खींच के बेटा को मारा। वो बेटा भी गुस्सा में हो गया, भाई मेरी माँ मुझे क्यों मारी? तो बच्चे को गुस्सा बर्दाश्त ना कर सका, आंगन में को डंडा रखा हुआ था, डंडा बच्चा पकड़ा, गुस्से की हालत में दरवाजे की तरफ निकला, देखा एक कुत्ता बैठा हुआ था, जाके 5 डंडा कुत्ता को मारा। कुत्ता को भी गुस्सा आया, रोड की तरफ कुत्ता भागा, देखा कि वही मालिक जो नौकर को मारा था ऑफिस से बाहर निकलकर रोड पर खड़े होकर फोन से बात कर रहा था। ये कुत्ता जाके उसी को काट लिया। अब कुत्ते का क्या हुआ? ज़हन को हाजिर करना। मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, जहल ये बात आ गई थी, जहेज के ऊपर मैंने आपका पैगाम आप तक पहुंचा दिया है। मस्जिद का घर है, खाने काबा, वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत के अंदर में तशरीफ लाए, तो अल्लाह ने कहा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि मेरे आदम, ये जन्नत है, जहां जी चाहे वहां जाओ, जो फल जी चाहे खाओ, जो मन वो करो, लेकिन सुनो, वो जो पेड़ है ना, वो पेड़ है, उस पेड़ के करीब ना जाना, उस पेड़ का फल ना खाना। अल्लाह ने मना किया है। अब ज्यादा वक्त है नहीं कि मैं तवील वाक़या आपको सुनाऊं हजरत आदम अलैहिस्सलाम का। हजरत आदम अलैहिस्सलाम उस पेड़ के पास में गए, शैतान वरगलाया, बहकाया, भूल से गए। पैगंबर से गलती नहीं होती, भूल हो गई। फल खाया, जन्नती लिबास उतर गए। अम्मा हव्वा के भी, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के भी। इस दुनिया के अंदर में अल्लाह ने ज़मीन में पटका, कहा कि आदम मेरा घर बनाओ। अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने, हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वल तस्लीम ने तशरीफ़ लाया आसमान से, खाना काबा की तामीर रखी। तूफान नू आया, खाने काबा की दीवार गिर गई। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने उसकी तामीर फरमाई। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ने भी खाने काबा की तामीर फरमाई। हिजरत का हुक्म हो गया। अल्लाह के नबी को अल्लाह ने कहा कि मेरे महबूब अब मक्का छोड़कर मदीना चले जाइए, इसलिए कि मक्के में लोग परेशान कर रहे थे, दुश्मन परेशान कर रहे थे, काफिर परेशान कर रहे थे। अल्लाह के नबी हिजरत फरमा कर मदीना गए। सहाबाए कराम एक बाद दिगरे मदीना पहुंचते चले गए, कई रोज हो गए। तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, काश मदीने में एक अल्लाह का घर होता, एक मस्जिद होती, जिस मस्जिद में हम सब मिलकर अल्लाह की इबादत करते। सुभान अल्लाह, बोलो दा माशाअल्लाह। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, साहबियों ने कहा, या रसूल अल्लाह, हम लोग मस्जिद बनाएंगे। ये तो हिजरत करके ये लोग अभी मक्का से मदीना गए ही थे, अपनी जायदाद, अपना घर, अपनी जमीन, सोना चांदी, हर चीज छोड़कर मक्का से मदीना चले गए। दुश्मन पीछे लगा हुआ था। अब वो भाई मस्जिद बनाने के लिए पैसा ना चाहिए भाई, मस्जिद बनाने के लिए पैसा चाहिए ना भाई, लेकिन पास में तो पैसा है नहीं। ओ कुर्बान जा, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मेरे साहबियों पता करो ये जमीन किसकी है। एक जमीन खाली थी, पता करो ये जमीन किसकी है, ये जमीन किसकी है। माशाअल्लाह। देखिए, हम मांगे नहीं है, एक भाई ने 100 रुपया लगे दे दिया, क्या करें, इसको रख लें? हैं? अरे रख ले, बोलो ना, काम से ना यार। लेकिन इस पैसे को हमने रखे, इन्होंने इनाम दिया है हुसूल बरकत के लिए। मेरी माँ नहीं है, मेरा बाप भी नहीं है, अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से ये मस्जिद के काम के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। इंशाअल्लाह बस इस पैसे को मैं यहीं पर रख रहा हूँ। अभी कोई मत दीजिएगा पैसा, अभी पैसा लेके कोई आइएगा भी मत, खुदा के वास्ते, जब हम बुलाएंगे तब आइएगा।